सबकॉन्शियस माइंड, आप बहुत जगह इस चीज़ के बारे में पढ़े होगे, बहुत जगह इसके बारे में सुने होगे कि एक ऐसा चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बट ना ये हर जगह ऊपर ऊपर लेवल से बताया जाता है। सो इस टॉपिक के इस वीडियो में पूरा डीप में चलते हैं। सिंपली इस वीडियो में हम लोग 4 पार्ट को कवर करेंगे। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ वी कैन यूज इट। सो मेक श्योर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली माइंड 3 प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी जो काम हम लोग प्रेजेंट मोमेंट पे कॉन्शियसली कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड यानी बेहोशी वाला मन। और अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। मैं चाहता हूँ आप बाहर से जहाँ से भी थोड़ा बहुत सुने रहेंगे आप वो सब भूल जाएं, और हम लोग ये बात ना एक्सपीरियंस के बेस पे करेंगे, ना कि अपने मेमोरी के बेस पे। सो अब बात आता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सो 99.9% जितने भी काम ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। जैसे कि डाइजेशन आप कॉन्शियसली करते हो क्या? नहीं ना, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि पलके झपकाना, ऑक्सीजन इनटेक करना, और जितने भी अपने बॉडी में ऑटोमेटिकली काम सब हो रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे कि आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हमारे अंदर अभी कितने सारे ऐसे काम हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है, और यही होता है सबकॉन्शियस माइंड। सो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली में सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। सो ना एक एग्जांपल से मैं इस चीज़ को समझाने का आपको ट्राई करता हूँ। जब गाड़ी सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले में हम हर चीज़ कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, कब ब्रेक मारना है, कब एक्सीलेटर मोड़ना है, कब गियर मारना है, पूरा कॉन्शियसली हर एक चीज़ कर रहे होते हैं। बट जब हम उसका प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जब वो चीज़ हमसे यूज्ड टू हो जाता है ना, तो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाता है। देन आप जब प्रैक्टिस के बाद गाड़ी चलाते हो तो जब गड्ढा आता है आप ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं मार देते हो, आपको सोचना थोड़ी पड़ता है कि नहीं अभी गड्ढा आया ब्रेक मारूंगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि अब वो प्रैक्टिस होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, एंड ये चीज़ अब अपने आप होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म होता है तो सबसे पहले आके अपने माँ बाप से ही मिलता है ना, पहले वो जानता है कि सिर्फ माँ बाप ही हैं, बट धीरे धीरे जैसे बाकी रिलेटिव से मिलता है, उनका जानता है कि मेरे मामा है, चाचा हैं। पहला दिन तो उसको याद नहीं होता, तो फर्स्ट डे वो कॉन्शियसली जानता है कि हाँ ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं। बट उनको बोल बोल के जब वो यूज्ड टू हो जाता है, देन उसको सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये कौन है, ये मेरे मामा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली देखते ही मुंह से निकल जाता है कि मेरे मामा है कि मेरे चाचा हैं। सो इसका मतलब ये है कि वो यूज्ड टू हो गया, एंड अब उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, एंड वो चीज़ अब अपने आप होगा। सो बेसिकली इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा वर्क करता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है। आप तो कहीं ना कहीं से सुने रहोगे कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल पावरफुल है, क्योंकि अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड ठान ले कि मुझे ये चीज़ करके रहना है, तो वो पूरा यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट भी जा सकता है उस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए। अगर वो एक बार ठान लिया ना कि मुझे ये चीज़ जैसे भी करना है, तो वो पूरा उस चीज़ को करने में जुट जाएगा और उस चीज़ को पॉसिबल करके ही रहेगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप आज तक सब चीज़ में जीतते आए हो, ना कि कभी हारे हो, तो आपको ये सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि आप आज तक जितने भी चीज़ में जीतते हो या हारे हो, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड पहले से फिक्स कर लिया रहता है कि आप जीतोगे या हारोगे। बट आप हारे हो, ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड। एक रिसर्च हुआ था, एक रोग से पीड़ित 2 व्यक्ति को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए ए है, बी है। ए को भी वही कैप्सूल दिया गया और बी को भी क्योर होने के लिए वही सेम कैप्सूल दिया गया, बट बी के कैप्सूल में शुगर था। सो 90% रिसर्च ये बताता है कि जो ओरिजिनल कैप्सूल खाया और जो शुगर मिक्स करने वाला कैप्सूल खाया, दोनों ही व्यक्ति ठीक हो गए। क्योंकि जब बी को इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप ये चीज़ अगर खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया था और वो शुगर खाने वाला कैप्सूल से भी ठीक हो गया। और आप कभी नहीं सुने रहोगे, कभी कभी इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि कभी कभी मेडिकल केस में डॉक्टर भी बोल देता है कि इनका ठीक होना नामुमकिन है, बट उनके अंदर इतना विल पावर रहता है कि वो चीज़ उनका सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है और वो लोग अपने विल पावर के बदौलत ठीक हो जाते हैं।
तो सोचो सबकॉन्शियस माइंड कितना इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकता है और इसका पावर कितना हद तक है। अब तो आप जान गए कि सबकॉन्शियस माइंड इस लेवल का पावर रखता है। सो अब इतने पावरफुल चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, उस चीज़ को भी हम पूरा क्लियरली समझते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कब होता है हमारे अंदर, जब हम कॉन्शियसली कोई काम करना चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जब हम उस काम को करते हैं उसको इरिटेशन होता है। सो अगर हम उसी काम को लाइफ टाइम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लगता है आपको होगा, और ये भी तो प्रूव्ड है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी हारता नहीं है। सो ना होना ये पड़ेगा अगर आपको कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना ना, कि आपका कॉन्शियस माइंड, जो काम आप कॉन्शियसली कर रहे हो उस काम में आपका सबकॉन्शियस माइंड एफर्टलेसली, बिना कोई एफर्ट के, विल पावर से होता है, बट विल पावर एक पॉइंट तक जाके रुक जाएगा। सो आप जो काम कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ अलाइन होके उस एक काम पे जुड़ जाएंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखो आपको मैं एक बढ़िया से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कोई भी आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो, सो आपका काम क्या होता है, बस किसी भी तरह पहला राउंड को क्लियर करना है कॉन्शियसली। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आया उस राउंड को क्लियर करने के बाद, सो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिकली क्रेव करेगा उस सेंस ऑफ अचीवमेंट के फीलिंग के लिए। सो अब पहला लेवल को फिर से बार बार खेलोगे तो फीलिंग आएगा नहीं, कब आएगा, जब आप सेकंड राउंड पे जाओगे। सो सबकॉन्शियस माइंड को सेकंड राउंड खेलने में फिर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट का फीलिंग आएगा, वैसे करके सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो वैसे ही अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप उस फील्ड में एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव सेट किए हुआ एंड आपको फिजिकली पेन हो रहा है, नो डाउट, बट उस चीज़ को थोड़ा सा करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का फीलिंग आ रहा है, ठीक ना। तो उस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड अगेन क्रेव करेगा कि मुझे ये फीलिंग चाहिए। तो उस ऑब्जेक्टिव के पहुंचने के बाद उसी फील्ड में आप फिर थोड़ा सा आगे जाओगे। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आप बस बैठो, सबकॉन्शियस माइंड एफर्टलेसली खुद वो सब करवाएगा। सो बेसिकली अब आप ये सुने होगे ना कि अब लोग अपने रूम में फ़ोटो लगाते हैं, उनको जैसा बना रहता है सामने लिख के रखते हैं अच्छे क्यों, क्योंकि वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए एंड उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड उस इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर लेगा, पूरे यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जाके उस चीज़ को पॉसिबल बनाएगा। सो पॉइंट ये है कि आप जो भी काम लाइफ में करना चाहते हो, आपका जो थॉट्स और फीलिंग्स, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एफर्टलेसली एक साथ अलाइंड हो एंड छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को पार करते जाए। एंड ऐसे इंसान को हराने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसको उस प्रोसेस में मजा आने लग गया। सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि नहीं मैं ये करूं एंड मुझे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले, तो वो प्रोसेस ऐसा करते जाओगे, देन आपको कोई सच में हरा नहीं सकता है। सो यही था सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड कोई भी टॉपिक को नेक्स्ट टच करना होगा तो ज़रूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।